नमस्कार। आज के मेरे फेसबुक पर जो मेरी पोस्ट है वो कुछ अलग ढंग की है, जिस पर जिसको लेकर के हमेशा आदमी एक चिंता करता रहा है। आदमी के इतिहास की एक सच्चाई है और उस सच्चाई को बताने के लिए ये बात लिखी गई है। वो सच्चाई क्या है कि हिंसा, वैसे तो हिंसा, घृणा, स्नेह, लगाव जैसी कोई चीज़, हिंसा, घृणा, स्नेह, लगाव जैसी कोई चीज़ ज़मीन पर पड़ी नहीं देखी जाती, ज़मीन पर नहीं दिखती है। हाँ, मगर इनसे फलते असर को ज़मीनी हकीकत के रूप में इतिहास सदियों से, इनकी ज़मीनी हकीकत के रूप में इतिहास सदियों से देखता आया है। अब इस स्टेटमेंट में, इस वक्तव्य में दो चीज़ें हैं कि ये हकीकत नहीं है और हकीकत है भी। ज़मीन पर देखो तो नहीं दिखती, लेकिन इसका असर ज़मीन पर दिखाई देता है। घृणा है, हर एक के मन में है। घृणा है, हिंसा है, लगाव है। हम लगाव कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। प्रेम का बहुत ही व्यापक अर्थ होता है, बहुत ही सकल अर्थ है। टुकड़ों में प्रेम कभी टुकड़ों में नहीं होता, इसलिए उसको प्रेम शब्द का उच्चार न करते हुए वहाँ उसको हम स्नेह कह रहे हैं। लगाव है, आपस में एक वी फीलिंग भी आ जाती है, जैसे नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद, एक वी फीलिंग है। तो ये सब होती है, लेकिन ज़मीन पर नहीं दिखती। फिर यह कहाँ रहती है? ये रहती है आदमी के कॉन्शसनेस में। उसका जो भीतरी सच्चाई है, वो भीतरी सच्चाई अस्तित्व को से पूछो तो अस्तित्व कहेगा ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। अस्तित्व को कहीं पर कोई ऐसी चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन मनुष्य को दिखती है। मनुष्य को दिखती है कि अस्तित्व को नहीं दिखती। इसका कारण यही है कि मनुष्य जो है वो मन से जीता है। मनुष्य सच्चाई से नहीं जीता, कभी सच्चाई के साथ या तथ्यों के साथ नहीं जीता, मिथ्याओं के साथ जीता है। तथ्यों से नहीं जीता, कल्पनाओं से जीता है। और ये कल्पनाएं, ये मिथ्याएं ही आदमी के को पर संस्कार करती हैं, और बहुत प्रभावी संस्कार करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आदमी एक दूसरे से बटा हुआ है। उसकी ये टुकड़ों का जीवन जी रहा है, फ्रैगमेंटेड लाइफ जीता है। एक जो होलनेस है, एक जो टोटलिटी है, उसको आदमी समझ नहीं पाता। वो टोटलिटी और वो होलनेस जो है, वह अंतर्दृष्टि, ये मतलब आंतरिक समझ या परिपूर्ण सगज समझ के साथ ही फलसवाती है। वो परिपूर्ण समझ आदमी में नहीं होती। आदमी में समझ जो है संस्कारों ने दी हुई समझ होती है। छोटेपन से बताया गया है कि ये लोग अपने नहीं हैं, ये अपने देश के शत्रु हैं, ये हमारे कम्युनिटी के शत्रु हैं। ये जो बातें हमारे ऊपर संस्कारित हो गई हैं, इन संस्कार आज की वजह से आदमी की जो चेतना है, उसकी जो कॉन्शसनेस है, वो मैं और तू, हम और वे, ऐसे भावनाओं में बट गई है। और मित्र और शत्रु ऐसे शब्द जो हैं वो हमारे चलन में आ गए हैं, हमारे हमारे व्यवहार में आ गए हैं, हमारी स्वभाव में आ गए हैं, हमारे बर्ताव में आ गए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़मीन पर हकीकत के रूप में, फैक्ट्स के रूप में कहीं जिंदा नहीं है। और अस्तित्व जो है केवल फैक्ट्स को देखता है। ये जो कल्पनाएं हैं वो अस्तित्व को भी दिखती नहीं है। ये कहिए कि कल्पनाओं का की हकीकत ही नहीं है अस्तित्व की नज़र में। लेकिन ये जो मानसिक अस्तित्व हमारा फली रूप हुआ है,
मनुष्य के उत्क्रांति के करोड़ों करोड़ों सालों के कारण जो उत्क्रांत हुआ है हमारे भीतर, उस जगत में ये सच्चाई है। लेकिन जो अस्तित्वगत सच्चाई है उसमें इसका कोई स्थान नहीं है। ये कहीं पड़ी हुई नहीं दिखती। हिंसा कहीं पड़ी हुई देखिए कि किसी ने उठा ली हो? हाँ, आदमी ने सरहदें बनते हुए देखी हैं, मस्जिदें टूटते देखी हैं, मंदिर टूटते देखे हैं, वो हकीकत है आदमी के लिए। लेकिन हिंसा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, जिस हिंसा घृणा के वजह से ये सब होता है, वो हिंसा घृणा कहीं दिखाई नहीं देती। वो तो अंदर ही अंदर रहती है, उसका आंदोलन होता रहता है, और उस आंदोलन के कारण ही ये सब हो रहा है। ये जो तथ्य है, ये जो सच्चाई है मनुष्य के जीवन की, उसको कहने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इतना है कि हम कहीं भी बटे हुए नहीं होते हुए भी बट गए हैं। हमारे बीच में कहीं कोई घृणा न होते हुए भी आ गई है। हमारे बीच कोई विशेष रूप से किसी को जोड़ने की ज़रूरत न होती, हम तो कुछ लोगों को जोड़ रहे हैं। वो जो इनसिक्योरिटी है, वो जो भय है, जिसकी वजह से हम आदमियों को अपने पास से जोड़ लेते हैं या उनको तोड़ देते हैं, कुछ भी करते हैं, ये जो हिंसा के वजह से करते हैं, या अहिंसा शब्द नहीं, हिंसा का उलट शब्द अहिंसा नहीं है, हिंसा की वजह से या फिर लगाव की वजह से। लगाव, हम इसको एक ऑपरेशनल पर्पस के लिए उस लगाव शब्द को यूज़ करते हैं। ये लगाव हम हमारे में क्यों है? अपनी सुरक्षा के लिए है। ये सुरक्षा कौन सी? मानसिक सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। ऐसे किसी भी सुरक्षा की आदमी को ज़रूरत न होते हुए भी मनोविज्ञान जो है उसको सुरक्षित रखना चाहता है। और ये मनोविज्ञान मन जो है, मनस जो है, ये मनस जो है स्मृति से फला है। और स्मृति कहाँ से आई है? मस्तिष्क से आई है। मस्तिष्क से आई नहीं है, मस्तिष्क के कारण है, या ये कहिए कि मस्तिष्क उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये जो कल्पनाएं हैं वो मस्तिष्क में रहती नहीं हैं। अगर कहीं भी मस्तिष्क को काट दिया जाए, किसी भी जो न्यूरोलॉजिस्ट है उसने ऑपरेशन करते समय कभी नहीं देखा है कि वहाँ कोई कल्पना घूम रही है, तैर रही है उसके मस्तिष्क में, किसी भी आदमी की वहाँ कहीं दिखती नहीं है। लेकिन इसका असर है, लेकिन वो मस्तिष्क में नहीं है। मस्तिष्क में जो चीज़ें हो रही हैं, जो गतिशीलता है, उस गतिशीलता से ये मतिशीलता फली है। मति मतलब मन, और गतिशीलता से मतिशीलता फलती है। लेकिन गतिशीलता का मतिशीलता से कोई संबंध नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये आपस में जुड़ी हुई हैं। ये जुड़ी न होते हुए भी इसमें मतिशीलता उसकी गतिशीलता से निर्माण होती है। मस्तिष्क की गतिशीलता से, मस्तिष्क से नहीं। मस्तिष्क में जो स्मृतियों का आंदोलन होने लगता है, स्मृतियों की लहरें आपस में टकराने लगती हैं, तब मति फलती है। अब देखिए कहाँ की बात कहाँ तक पहुँच गई। मैंने बात की थी हिंसा की, लगाव की, घृणा की, और कहा था ज़मीन पर नहीं दिखती, मन में होती है। लेकिन मन में क्या होता है ये भी मैंने कहना शुरू कर दिया। ये मन कहाँ से आता है ये भी मैंने एक तरह से दिखलाना शुरू कर दिया। तो इसके बारे में, इस सारी प्रक्रिया के बारे में, ये सारे मूवमेंट जो हो रहे हैं, उन मूवमेंट के बारे में सावधान रहना, एक उसको एकाग्रता नहीं, उसकी समग्रता, उसकी समष्टि उसको बोलते हैं कि होलनेस, उस होलनेस में रहना ही धर्म है। टुकड़ों में बट जाना अधर्म है। लेकिन क्या करें, हमारी सामाजिक, हमारी राजनीतिक ज़रूरतें ऐसी हैं कि जो हमें आपस में बांट देती हैं, और हम अपनी सामाजिक और राजनीतिक सच्चाई के साथ ही जीते हैं। और ये सामाजिक और राजकीय सच्चाई के पीछे जो चीज़ गवर्न कर रही है वो हमारा मनोविज्ञान है। आदमी का मनोविज्ञान जो है, मानस है, मनस है, चित्त है, चेतना है, वो काम कर रही है। और ये चेतना जो है क्या है? ये चेतना जो है हमारी मस्तिष्क की जो स्मृतिबद्ध मस्तिष्क की जो गति है उसकी से फली हुई मति है।
ये है हमारी चेतना, ये हमारा मन, और यहाँ से ये सब कारोबार होता है। अगर आप मान लीजिए, कल्पना के लिए मान लीजिए, सच्चाई नहीं है, अस्तित्व कोई ऐसी सोचने चलने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए क्षण भर के लिए कि अगर अस्तित्व देखना चाहता होगा तो मस्तिष्क को अस्तित्व को घृणा कहीं नहीं दिखाई देती, उसको वो जो तथाकथित सामाजिक प्रेम है वो भी नहीं दिखाई देता, वो जो कहते हैं हमारा देश प्रेम, वो अस्तित्व को कहीं नहीं दिखाई देता। फिर किसको दिखाई देता है? जो वर्चुअल रियलिटी है, कल्पनाएं हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारी अंदर के बंटवारे हैं, मानसिक बंटवारे, वो सब जो हैं वही कारणीभूत हो रहे हैं, वो कारण बन रहे हैं जो बाहर के बंटवारों के। लेकिन बाहर के बंटवारे अस्तित्व को कहीं दिखते नहीं हैं, ना अस्तित्व को अंदर क्या चल रहा है ये भी कभी दिखाई देता है। वो तो उसी को दिखाई देता है जिसको दिखाई दे रहा है, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है उसको नहीं दिखता है। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य के लिए हिंसा एक बहुत बुरी सच्चाई है, लेकिन अस्तित्व के लिए ये कोई तथ्य है ही नहीं। तो कहने का मतलब इंसाइट या अंतर्दृष्टि अगर आपकी जाग जाए, तो अंतर्दृष्टि के जागने के बाद ये पूरी बात पूरी तरह समझ में आ जाती है, और ये भी समझ में आ जाता है कि अस्तित्व जो है वो कहीं से भी बटा हुआ नहीं है। बटा हुआ दिखता भले ही वो कोई बटा नहीं है, लेकिन क्योंकि जो है वो अस्तित्व एक तथ्य है, फैक्ट है, वस्तुनिष्ठ वस्तु है, लेकिन वस्तुनिष्ठता है उसमें, लेकिन हमारी जो व्यक्तिनिष्ठता है, हमारे भीतर जो एक हमारा जो मनस्पटल है, वो एक हमारी व्यक्तिनिष्ठता है, और उस व्यक्तिनिष्ठता के कारण ही ये सारी बातें हो रही हैं। और उस व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता का आपसी जो संवाद है हो रहा है, उसको बड़ी पूरी समझ के साथ देखने की कला कहिए, शास्त्र कहिए, पता नहीं क्या कहना ठीक होगा, उस बात का जो हुनर है वही है आध्यात्म। उसका हुनर है जो ही है आध्यात्म। ये अगर हाथ में आ जाए, इंसाइट का फलना, अंतर्दृष्टि का फलना, यही ये हुनर है अध्यात्म का। इसी को लोग आध्यात्म कहते हैं, इसी हुनर को अध्यात्म कहते हैं, इसी कला को अध्यात्म कहते हैं, या इसी बात की जो प्रचिति है, इस समझ की जो प्रचिति है, इसी को अध्यात्म कहते हैं। और ये समझाने के लिए मैं कहीं से चला हूँ और कहीं तक आ गया हूँ। अगर मेरी बातों के साथ आप रहे होंगे तो शायद मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अन्यथा फिर कल के लिए धन्यवाद।